नमस्कार। आप सुन रहे हैं आचार्य प्रशांत की अनुपम कृति युद्धस्व, एक ऐसी यात्रा जो हमें भीतर के युद्ध और सत्य की ओर ले जाती है। यह केवल एक पुस्तक नहीं, बल्कि आत्मचेतना, वैराग्य और सच्चे जीवन की खोज की पुकार है। आइए शब्दों के माध्यम से उतरें उस गहराई में जहाँ जीवन के सबसे बड़े प्रश्नों के उत्तर छिपे हैं। अध्याय 1। युद्ध की जरूरत क्यों? इंसान की सब समस्याओं का मूल समाधान। इंसान की सब समस्याओं का मूल समाधान। प्रश्नकर्ता: प्रणाम आचार्य जी। मेरा सवाल है कि अब मैं आसपास देखता हूँ तो वहाँ पर समस्याएं हैं। उनको मैं अपनी समझ से दो वर्गों में बांटता हूँ। एक वर्ग है जैसे धार्मिक, अंधविश्वास, रीति रिवाज, कुरीतियाँ इत्यादि। वो ऐसी समस्याएं हैं जिसे कोई ऊपर ऊपर से देखकर कह देगा कि ये धर्म से संबंधित है। फिर एक दूसरा वर्ग आता है जिसमें निरपेक्ष समस्याएं आती हैं, जैसे कि सामाजिक अपराध, मानसिक बीमारी, आत्महत्या की समस्या आदि। वो ऐसी हैं कि उनको कोई ऊपर ऊपर से नहीं कहेगा कि धर्म या अध्यात्म से संबंधित है। आध्यात्म का संबंध मानव मन से जुड़ी समस्याओं से है, ये तो समझ में आता है। अशिक्षा, गरीबी, स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं, यातायात की समस्या, इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या आदि का धर्म से क्या लेना देना है? गरीबी और अशिक्षा दूर करने के लिए आध्यात्म किस तरह सहायक है, कृपया समझाएं। आचार्य प्रशांत: दुनिया का कोई प्रपंच नहीं जिसका समाधान आध्यात्म नहीं है। दुनिया की हर समस्या तुम किसी वर्ग उपवर्ग में रखो, आध्यात्म के ह्रास की वजह से ही होती है। कोई भी समस्या हो, तुम बोल दो कि सामाजिक समस्या है, तुमने कहा सेक्युलर समस्या है। सब समस्याएं सिर्फ इसलिए होती हैं क्योंकि वास्तविक धर्म अनुपस्थित होता है। धर्म सब चीज़ों में है। धर्म तो वास्तव में सेक्युलरिज्म में भी है। अगर सेक्युलरिज्म का अर्थ है पंथ निरपेक्षता, तो वो कहता है कि सत्य आवश्यक है, उस तक पहुंचना है चाहे जो रास्ता मिले। मैं किसी एक रास्ते के प्रति विशेष पूर्वाग्रह नहीं रखूंगा। तो अगर वास्तव में समझा जाए तो विशुद्ध सेकुलरिज्म का भी असली अर्थ धार्मिकता ही है। अगर कोई सच्चा सेकुलर होगा तो वो बहुत धार्मिक आदमी होगा, और जो धार्मिक आदमी होगा वही सेक्युलर हो सकता है। सारी समस्याएं हमारे लिए ही तो है ना? सारी ही समस्याएं हमारे द्वारा निर्मित हैं। कोई भी व्यक्ति कब समस्या निर्मित करता है? जब बेहोश होता है। आध्यात्म बेहोशी से होश में आने का विज्ञान है। कैसे कह रहे हो तुम कि सड़क पर जो ट्रैफिक होता है उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है? कैसे नहीं भाई? होशमंद आदमी गाड़ी वैसे ही चलाएगा जैसे बेहोश आदमी चलाता है। नशेड़ी चलाता है। जल्दी बोलो। तो फिर धार्मिक आदमी का ट्रैफिक से अलग संबंध होगा ना, बेहोश आदमी की अपेक्षा। सड़क कहाँ बनानी है, कितनी चौड़ी रखनी है, ये निर्धारण कोई अधिकारी करता है, कोई अथॉरिटी। वो बेहोश है तो एक निर्णय लेगा, वो होश में है तो दूसरा निर्णय लेगा। ये जो तुम्हें तमाम इंफ्रास्ट्रक्चरल बोटल नेक्स दिखते हैं कि जहाँ पर 6 लेन होना चाहिए वहाँ 2 लेन है, जहाँ सड़क होनी ही नहीं चाहिए वहाँ सड़क बना दी। ये सब सड़कें आसमान से तो नहीं गिरी। किसी का निर्णय था कि ये सब करो, जिसका निर्णय था। अगर वो वास्तव में आध्यात्मिक आदमी होता तो क्या इतने निम्न कोटि के निर्णय लेता? बोलो, क्या आपकी कोई भी ऐसी समस्या है जो आपकी भागीदारी के बिना बढ़ आई? हमारी समस्याओं में हमारा पूरा योगदान रहता है ना। अधिकांश तो वो हमारा निर्माण होती हैं। हम समस्याएं क्यों निर्मित करते हैं? क्योंकि हम अधार्मिक हैं, क्योंकि हमारी चेतना सोई हुई है। इसलिए अध्यात्म कोई क्षेत्र नहीं है। आपने कहा कि क्या अध्यात्म का क्षेत्र समस्याओं को सुलझाने में सहायक हो सकता है? अध्यात्म सब क्षेत्रों का आधार है। आप किसी भी क्षेत्र में हो, आपको आध्यात्मिक होना पड़ेगा, नहीं तो आप जिस भी क्षेत्र में हैं आप वहीं पर मुंह की खाएंगे। आप अच्छे फुटबॉलर हो सकते हैं क्या ध्यान के बिना? आप अच्छे सलामी बल्लेबाज हो सकते हैं धैर्य के बिना? आप ओपनिंग बैट्समैन हो सकते हैं साउथ अफ्रीका में अगर आपके पास धैर्य की कमी है? बोलिए। धैर्य आपको विज्ञान सिखाएगा क्या?
जितने भी लोगों ने विज्ञान पढ़ा हो वो बताएं उसमें पेशेंस नाम का कोई चैप्टर था? ये आपको कौन बताएगा कि अहंकार अधीर होता है, अहंकार में धीरज की कमी होती है और इसलिए कमी होती है और अधैर्य के ये घातक परिणाम होते हैं, तो इसलिए धीरज धरो। ये बात ना विज्ञान बताएगा, ना संविधान बताएगा, ना कोई प्रयोगशाला बताएगी। आपके अंतर्जगत के बारे में तो आपको अध्यात्म ही बताएगा ना। अगर आपको अंतर्जगत का नहीं पता तो आप न वैज्ञानिक बन सकते हैं न क्रिकेटर। एक वैज्ञानिक को जो कि प्योर साइंटिफिक रिसर्च में है, दूसरे वैज्ञानिक से ईर्ष्या हो गई। दोनों एक ही प्रयोगशाला में काम कर रहे थे। वैज्ञानिकों को भी आपस में घोर ईर्ष्या होती है। अब ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए ये बात उन्हें अपनी रिसर्च से पता चलेगी, ये किसी साइंटिफिक जर्नल में छपेगी क्या? डोंट बी जेलस। वो कैसे अपनी ईर्ष्या पर काबू करेगा? है तो वैज्ञानिक, हो सकता है नासा का वैज्ञानिक हो, पर ईर्ष्या उठ रही है उसमें, वो भी अपने साथी वैज्ञानिक के प्रति। ये उसे कौन बताएगा कि ईर्ष्या क्या चीज़ है? अध्यात्म ही तो बताएगा ना। अध्यात्म हर क्षेत्र का आधार है। अध्यात्म ही बताएगा कि किस क्षेत्र में किस तरह का शोध होना चाहिए। नहीं तो शोध तो आप वैसा भी कर सकते हो जैसा कोविड-19 पैदा हो गया। हमारे ही द्वारा की गई रिसर्च का परिणाम है कोविड-19। आध्यात्मिक नहीं हो आप तो इसी तरह के रिसर्च करोगे। आध्यात्म को क्या समझते हो आप? आपके पास 5 चीज़ें हैं और 5 चीज़ों में से एक चीज़ अध्यात्म है, तो वे 4 चीज़ें जहाँ उपयोगी होती हों उनको वहाँ लगा दो। अध्यात्म को भी एक जगह देकर फिट कर दो और कह दो, देखो मैं तो स्मार्ट हूँ, देखो मैं हर तरह की कला जानता हूँ। जब कुछ काम नहीं करता तो मैं एक श्लोक सुना देता हूँ। तुम्हारी सांस सांस का आधार है अध्यात्म। दुनिया भर में कहीं कोई भी तुम समस्या देख रहे हो, उसकी एक वजह है अध्यात्म का पतन। चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, बायोडाइवर्सिटी लॉस, एक्सटेंशन ऑफ स्पीसीज। तुम समस्याओं का नाम बताओ ना। आतंकवाद, बिगटरी, मानसिक समस्याएं, आर्थिक विषमताएं, आणविक खतरे, हर समस्या के मूल में तो इंसान बैठा है ना, कि नहीं? यहाँ हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि कहीं कोई एस्टेरॉयड आकर पृथ्वी को तबाह न कर दे। ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है क्या? आपकी जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं सब अपने आप बनाई गई हैं, आपने बनाई हैं, क्योंकि आप बेहोश हो। आप बेहोश हो क्योंकि अध्यात्म नहीं है आपके पास। जिसको आप दुनिया का सबसे विकसित मुल्क कहते हो, उसी के पास दुनिया की सबसे बड़ी न्यूक्लियर स्टॉक पाइल है। यह है आपके विकास की अवधारणा। बेहोश आदमी को अगर विज्ञान भी मिलेगा तो वो उस विज्ञान से विध्वंस ही सामग्री बनाएगा। जिसको आप विकास कहते हो वही क्लाइमेट चेंज के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है, और आप पगलाए रहते हो विकास चाहिए, विकास चाहिए। साथ ही ये भी कहते हो, नहीं देखो पृथ्वी तबाह हो रही है, बचाना है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी, 10 ही 20 ही साल बचे हैं। और साथ ही ये भी कहते हो, नहीं हमें भोगने के लिए और माल चाहिए ना। कैसे कर लोगे? भोगने का माल भी चाहिए, पृथ्वी का विनाश भी रोकना है। अध्यात्म के अलावा तुम्हें कौन बताएगा कि भोग तुम्हें वो नहीं दे सकता जो तुम चाहते हो, कि भोग कर आनंद और मुक्ति नहीं पाओगे। अध्यात्म के अलावा तुम्हें कौन बताएगा ये बोलो। अध्यात्म नहीं होगा तो तुम क्लाइमेट चेंज को कैसे रोक पाओगे? तुम्हें समझ में नहीं आता कि क्योटो, रियो डी जेनेरो से लेकर के अभी तक सारी क्लाइमेट चेंज टॉक्स विफल क्यों होती हैं? तुम क्या सोच रहे हो? यह अंतर्राष्ट्रीय मनमुटाव की बात है? कोई मनमुटाव नहीं है। यहाँ जितने नेता एकत्रित होते हैं सब में बराबर की मूक सहमति है, हमें कुछ नहीं करना। क्यों कुछ नहीं करना? क्योंकि जो नेता वहाँ इकट्ठा हो रहे हैं सब जनतांत्रिक विश्व से आ रहे हैं, उन्हें वही करना होगा जो उनकी जनता चाहती है। और जनता के पास अध्यात्म नहीं है तो जनता सिर्फ भोग चाहती है। जनता जब भोग चाहती है तो जनता के नेता भोग पर अंकुश कैसे लगा सकते हैं? तो वो सब वहाँ खाना पूर्ति के लिए इकट्ठा हो जाते हैं, कभी पेरिस में, कभी कोपेनहेगन में, और वहाँ जाकर चाय वाय पी लेते हैं और फ़ोटो खिंचा लेते हैं और कहते हैं कि देखो हमने अपने लिए नए लक्ष्य निर्धारित करे हैं। पहले हमारा लक्ष्य था आज से 30 साल पहले के औसत
ग्लोबल टेम्परेचर, औसत वैश्विक तापमान 1 डिग्री से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। अब हम कह रहे हैं देखो 2.5 डिग्री तक भी चलेगा, बस कुछ अरब जानवर मरेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ करोड़ गरीब बेघर होंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, 2.5 डिग्री चाय पी लेते हैं। वहाँ पहले ही एक मूक सहमति हो चुकी है। हमें किसी को कुछ नहीं करना, क्योंकि अगर पृथ्वी का विनाश रोकना है तो लोगों में भोगवादिता को रोकना पड़ेगा। लोगों में भोगवादिता रोकने के लिए अध्यात्म चाहिए। आध्यात्मिक लोग हैं नहीं, और आध्यात्मिक लोगों को हम बनाएंगे भी नहीं, क्योंकि अगर लोग आध्यात्मिक हो गए तो हम जैसे नेता थोड़े ही चुनेंगे। फिर नदियाँ प्रदूषित हैं, इसकी वजह अध्यात्म की कमी नहीं है क्या? बोलिए। भ्रूण हत्याएं होती हैं, बलात्कार होते हैं, इसकी वजह अध्यात्म की कमी नहीं है क्या? सच्ची शुद्ध धार्मिकता के अलावा कुछ नहीं है जो किसी भी समस्या का हल कर सके। इसी को संतों ने कहा है, राम नाम निज औषधि। एक वो नाम है जिससे सब बीमारियां हल हो जाती हैं। नाम बहुत हैं तो बार बार संतों ने नाम के गुण गाए हैं। कहा उस एक चीज़ से सब हो जाता है, एक साधे सब सधे। और वो एक चीज़ है तो तुम बाकी चीज़ लगाते, वो एक चीज़ नहीं है तो तुम बाकी चीज़ लगाते रह जाओ, कुछ लाभ नहीं। आप कर लीजिए एक के बाद एक कॉन्फ्रेंस। प्रदूषण रोकने के लिए आप कह दीजिए ग्रीन टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल लेकर आ रहे हैं, ले आओ इलेक्ट्रिक व्हीकल। सबको भोगने में उतना लोहा कहाँ से लाओगे? और वो जो लोहा बनता है, जानते हो ना स्टील प्रोडक्शन कितना ज़्यादा कार्बन इमिशन करता है, और वो जो उसमें इलेक्ट्रिक बैटरीज लगती हैं वो वेस्ट डिस्पोजल कहाँ करोगे? ये तुम्हारी ग्रीन टेक्नोलॉजी ग्रीन है कहाँ, बताओ तो। और उसको चार्ज तो करना पड़ेगा। चार्ज करने के लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाते हो? तो किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? टेक्नोलॉजी इज़ द सॉल्यूशन ऑफ ग्लोबल प्रॉब्लम्स। टेक्नोलॉजी से तुम्हारी कोई समस्या हल नहीं होने वाली। जो तुम कहते हो ना कि देखो हम मॉडर्न लोग हैं, टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन लेकर आएंगे, देयर कैन ओनली बी अ स्पिरिचुअल सॉल्यूशन टू ग्लोबल प्रॉब्लम्स। तो ये था पहला अध्याय। बने रहिएगा मेरे साथ, हम जल्दी ही दूसरा अध्याय भी लेकर आएंगे। तब तक के लिए सब खैर।